आज हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपने रख रखा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब ये समझना कि कैसे काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो देखना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा होता है ना, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने देख रखा था कि ये हमेशा प्लस से स्टार्ट करती है और माइनस की तरफ को जाती हैं आपका। अगर बीच में कोई प्लस चार्ज आपने रख दिया तो प्लस चार्ज ऑलवेज मूव टूवर्ड दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या करता है, आपका प्लस वाला चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है ना आपका। अब यहाँ समझना आपका, देखो जैसे ही आप पार्टिकल रख रहे हो वो अपने आप क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब है उसके पास अपने आप स्पीड आ जा रही है। अगर स्पीड आ रही है उसकी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, क्योंकि स्पीड की वजह से क्या आती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है। तो वही चीज़ आपको निकालनी है। क्या निकालना है आप लोगों को कि आप जैसे ही एक पार्टिकल को रखते हो तो वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है, एक्सप्रेशन सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास है m, और उसको हमने कहाँ रख रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कितने वाले में, E वाले में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज पार्टिकल Q है तो कितना फोर्स काम करेगा चार्ज पार्टिकल में, फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। यही तो होगा। अगर जैसे ही चार्ज पार्टिकल हमने रखा तो इसमें कितना फोर्स काम करेगा, इसका चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई। ओके, नेक्स्ट काम आपका एसेलरेशन कितना आ जाएगा। फिर आपके यहाँ देखो फोर्स तो है ना इतना। अब जैसे फोर्स काम करेगा तो इसका मतलब उसकी स्पीड में कुछ चेंजेस आएंगे। ये है ना आपका, ये पेन है आपका, इसमें जैसे अभी तक जब इसमें फोर्स काम नहीं करेगा तो ये रेस्ट में है। इसका एसेलरेशन जीरो। एसेलरेशन का मतलब इसकी स्पीड में कितना चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे ही इसमें फोर्स काम करेगा इस साइड को तो इसने स्पीड पकड़ ली, पहले रेस्ट में था अब स्पीड में आ गया है, तो इसका मतलब है इसके बाद एसेलरेशन भी आ गया है आपका। तो वही चीज़ आपका, अगर किसी बॉडी में फोर्स काम करता है तो उसमें एसेलरेशन भी आ जाता है, अगर बॉडी मूव करना फ्री टू मूव है तो आपका। ठीक है, तो यहाँ पर से एसेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, फिर एसेलरेशन हो जाएगा आपका एफ अपॉन एम, अकॉर्डिंग टू आपका न्यूटन्स लॉ। आपका एफ इज इक्वल टू एम ए वाला रूल्स है ना, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आ जाएगा। यहाँ से एफ की वैल्यू को पुट कर लो ऊपर से तो ये बन जाएगा क्यू ई अपॉन एम। तो एसेलरेशन की आपने वैल्यू देख ली। अब इस एसेलरेशन की वैल्यू से एक चीज़ पता चल रहा है हमको। देखो क्यू क्या होता है, एक पार्टिकल का चार्ज जो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, एम क्या होता है, मास। मास भी बढ़ता ना घटता है, आपका उतना ही रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब है क्यू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तीनों की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट, तो एसेलरेशन भी क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। कहने का मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का एसेलरेशन क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये ना आपके टिक मार्क एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि कैसा रहता है करके, इंक्रीज होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है, ऑप्शन आए रहते हैं आपका कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के एसेलरेशन में मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है आपका, कि उसका एसेलरेशन बढ़ते रहता है, घटते रहता है, कांस्टेंट रहता है या जीरो रहता है आपका। तो उसका कांस्टेंट रहता है आपका, ये याद रखना है आपको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल का एसेलरेशन क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। अब नाउ एसेलरेशन तो आपके पास आ गया है, तो अब निकालते हैं। देखो एक चीज़ समझना आपका, देखो जैसे ही चार्ज पार्टिकल आपने यहाँ पर रखा होगा, जिस टाइम आपने रखा होगा तो उस टाइम तो मूव नहीं कर रहा होगा ना, आपने तो एकदम ऐसे करके रखा होगा, आपका पकड़ के आपने ऐसे करके रख दिया होगा, तो उस टाइम वो सीधे ही आपने बस रखना है आपको, ऐसा नहीं फेंकना थोड़ी है आपका। तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या होती है, यू, इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो होती होगी। फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं वी, और मान लो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, आपकी एस डिस्टेंस आपकी ट्रेवल की। तो यहाँ से ना ये वाला रूल पढ़ा था ना हमने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाला रूल होगा ना आपका, मोशन का आपका थर्ड लॉ आपका। तो यहाँ पर रख देते हैं आपका, तो वी की जगह वी ही आ जाएगा, यू की जगह जीरो का स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, तो ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम इंटू एस। ठीक है, इतना ये वी स्क्वायर आ गया। तो अब निकाल देते हैं हम क्या, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले ना एक चेंज करता हूँ मैं आपका। देखो हमने एक बार ना, बहुत पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि ई इज इक्वल टू क्या होता था, डी वी अपॉन डी आर होता था, ये निकाला था। और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से हमने इसका दूसरा फॉर्मूला भी देखा था कि v इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल भी ले सकते हो, जहाँ पर v क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, l क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप लेते हो। अब यहाँ पर समझना, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो इस फॉर्मूले में से v कितना आएगा, v निकालोगे तो e इंटू एल,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कभी भी दिखेगा तो उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, v रख सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड s क्या था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जितनी ट्रैवल कर रहा है वो पार्टिकल, तो e है इलेक्ट्रिक फील्ड, s है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर से e इंटू एस क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको याद रखना है कि e इंटू एस क्या बन जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर से v स्क्वायर इक्वल टू 2q/m, ई इंटू एस की जगह कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाते हैं, तो मैंने क्या कर दिया आपका कैपिटल V। ओके, बस अब एक्सप्रेशन आपका खत्म ही हो रहा है, आपका v स्क्वायर आपका आ गया है, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया है। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, वो होगा ½ mv², और v स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, तो बन जाएगा ½ m, v स्क्वायर की जगह 2q कैपिटल V/m, m से m कटा, हाफ से हाफ कटा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आपको अब अच्छे से याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू q इंटू वी होता है। ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये फॉर्मूला आपको अब अच्छे से याद रखना है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब क्वेश्चन यहीं पर आपका टॉपिक तो यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक चीज़ आती है कि एनर्जी की एक यूनिट निकालते हैं हम, एनर्जी की एक यूनिट। वैसे बहुत एनर्जी की तो अलग अलग यूनिट, जैसे जूल है ना एनर्जी की यूनिट, अर्ग होती है, वैसे ही एक और यूनिट होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो देखते हैं आप लोग का, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी डेफिनेशन बोर्ड में पूछी गई है आप लोगों का कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका इसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी आता है आपका, साथ में ये न्यूमेरिकल में भी आया रहता है। न्यूमेरिकल में जैसे ऐसा देता है कि एक पार्टिकल है उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी इतना दिया रहता है, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना पड़ता है आपको जूल में हमेशा। ठीक है, तो वो चीज़ आप करोगे आप लोगों का। तो यहाँ पर पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि अगर कभी भी Q का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर। अगर कभी भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बहुत ही कम, -19। अगर इतना चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करने के बाद उसको जितनी भी एनर्जी मिल रही है, उसी को बोलते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल सी आप लोगों का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या कहा मैंने आप लोगों का कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच इज गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को जितनी भी एनर्जी मिल सकती है ना, उसी को कहोगे आप क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको दिखाते हैं हम सिंपली ऐसे हैं, 1 eV करके हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो समझना आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका। अब 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को प्लेस कर दो तो ये जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, ये कूलाम में ठहरा, मल्टीप्लाई बाई वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। हमने वैल्यूज प्लेस कर दी इलेक्ट्रॉन की भी, और वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। यही तो है ना आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कि इतना चार्ज अगर 1 वोल्ट की एनर्जी, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट, C इंटू V हमेशा जूल होता है आपका, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना। तो ये याद रखना है आपका। ऐसे इसको याद नहीं भी रखोगे तो बस ट्रिक याद रखना, अगर कभी भी एनर्जी दे रखी है आपके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर आपको इसको जूल में चेंज करना है तो सीधे ही ना आपका ई की वैल्यू को खोल देना। ई की वैल्यू यही तो होती है 1.6 × 10⁻⁻19, तो ई की वैल्यू को ओपन कर देना तो सीधे जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मतलब जैसे ये 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 करोगे तो ये अपने आप क्या हो गया है, जूल में कन्वर्ट हो गया है आपका। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना। तो ये सिंपल सी आपकी रिलेशन। अच्छा, इसके नोट्स हैं आप लोगों का, तो ये हैं आपके इसके नोट्स। ठीक है, बस हल्का फुल्का लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि फोर्स इतना काम कर रहा है, अगर पार्टिकल फ्री टू मूव है तो उसका एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। फिर ये कुछ चीज़ें आपका इस रूल से आपका, ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, हो जाएगा इतना। अब आते हैं आपका नेक्स्ट है आपका जो इसकी यूनिट है आपका, तो स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन गेन्स बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी वैल्यू कुछ इतनी होती है आपका। ठीक है।